नमस्कार, मैं मानवी आप सभी का एनडीटी न्यूज में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफा में विस्थापित फिलिस्तीनियों के कैंप पर 26 मई को भीषण हवाई हमला किया, जिसमें अब तक 49 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बीते अक्टूबर 2023 से गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के लगातार हो रहे हमले से लाखों की संख्या में शरणार्थी रफा में मौजूद थे। हमले के बाद इन्हें पुनः विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने हमले की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाकर कहा कि गाजा में अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस हमले की आलोचना हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर में सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया व भारत सरकार द्वारा इजराइल को हथियार भेजने की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने युद्धग्रस्त इलाकों में काम करने के लिए तेलंगाना से 900 से अधिक मजदूरों को इजराइल भेजने के कदम की भी सख्त आलोचना की। देश में 18वें लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया का 7वां और अंतिम चरण 1 जून को समाप्त हो गया। 4 जून को सुबह 8 बजे से काउंटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। प्राप्त खबरों के अनुसार पंजाब में मतदान से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियों के दौरान किसानों को छापेमारी, नजरबंदी और हिरासत का सामना करना पड़ा। राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने गुरदासपुर, जलंधर, अमृतसर, कपूरथला, नवांशहर और फरीदकोट जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं के घर पहुंचकर उन्हें नजरबंद किया। नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उधर हरियाणा निकाय हरियाणा पुलिस संगठन का आरोप है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से उनके विवरण और बिना मुहर लगे मतपत्रों के साथ फॉर्म 12 सौंपने को कहा। फॉर्म 12 चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने का औपचारिक आवेदन है। संगठन ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के इशारे पर उनके डाक मतपत्रों में हेरफेर करके उनके वोटों की चोरी की गई है, जिसे लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। पिछले दिनों से उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली का तापमान रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर लू लगने से मौत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली के बलजीत नगर इंडस्ट्रियल एरिया में पाइप फैक्ट्री में काम करने वाले बिहार के एक प्रवासी मजदूर की तेज बुखार से मौत की दुखद खबर सामने आई है। तेज बुखार के कारण उनके लिवर और किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि मृत्यु के समय उनके शरीर का तापमान 107 फ़ारेनहाइट था। दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली के मजदूरों के लिए दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक छुट्टी का ऐलान किया है और कहा है कि इस दौरान उनका वेतन नहीं कटेगा। मजदूर एकता केंद्र ने इस संबंध में बयान दिया कि इस घोषणा के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि दिल्ली की 95% फैक्ट्रियां श्रम कानूनों को ताक पर रखकर चलाई जा रही हैं। मजदूर एकता केंद्र ने इस मुद्दे पर दिल्ली के श्रम आयुक्त को एक ज्ञापन भी दिया। उधर उत्तर प्रदेश और बिहार में भीषण गर्मी के बीच चुनाव ड्यूटी पर तैनात 21 अधिकारियों सहित 30 से अधिक लोगों की मौत की भी सूचना प्राप्त हुई है। महिलाओं व दलितों के साथ शोषण पर प्रशासनिक उदासीनता की बेहद निंदनीय घटना मध्य प्रदेश के सागर जिले से सामने आई है। इस मामले में यौन उत्पीड़न की शिकार 20 वर्षीय दलित युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की सूचना प्राप्त हुई है। मामले के तार 5 साल पुरानी घटना से जुड़े हैं, जब युवती ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था, किंतु लगातार उन पर केस को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। केस वापस न लेने पर युवती के भाई की हत्या कर दी गई और कुछ समय पूर्व युवती के चाचा की भी हत्या कर दी गई। चाचा का पोस्टमार्टम कराकर एम्बुलेंस से लौटने के दौरान एम्बुलेंस से गिरने से युवती की मौत हो गई। मामले के सामने आने के उपरांत आरोप लगाया जा रहा है कि युवती के भाई और चाचा की हत्या में भाजपा नेताओं की संलिप्तता थी। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर की ओर से हासन लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बीते हफ्ते जर्मनी से बेंगलोर लौटने पर एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। वे 26 अप्रैल को अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पूरा होने के बाद भाग गए थे। जनता दल सेक्युलर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है।
रेवन्ना पर कई महिलाओं का बलात्कार करने और उनका वीडियो बनाने का गंभीर आरोप है। अगली खबर कर्नाटका से है, जहां के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा पर यौन शोषण करने का आरोप लगाने वाली महिला की बीते रविवार को मौत हो गई। महिला ने 14 मार्च को बीएस येदियुरप्पा पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ यौन शोषण करने के खिलाफ पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर के अनुसार 2 फरवरी को कैंसर पीड़ित महिला अपनी मदद मांगने के लिए बीएस येदियुरप्पा के आवास पर गई थी। आम लोगों ने कहा है कि इन घटनाओं से भाजपा और संघीय दलों द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर किए जा रहे खोखले वादों का भांडाफोड़ हो जाता है। यौन शोषण मामले में जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम ने हरियाणा में चुनाव से ठीक एक दिन पहले भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनावों से कुछ दिन पहले ही भाजपा नेताओं ने सिरसा स्थित डेरे में जाकर उनसे समर्थन की अपील की थी। बता दें, राम रहीम 2 शिष्यों के बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। इस बीच पूर्व मैनेजर की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने उसे बरी किया है। राम रहीम पर लगातार जांच और कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया जाता रहा है। राम रहीम के राजनीतिक कनेक्शंस के चलते उसे बीते 4 साल में 9 बार जेल से पैरोल मिल चुकी है, जिसे लेकर भाजपा सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। उसे इसी साल जनवरी में 50 दिन के लिए पैरोल मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मिथ्या प्रचार और गलत सूचना देने के नवीनतम मामले के बाद भाजपा लगातार घिरी हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि दुनिया महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानती थी तथा गांधी फिल्म बनने के बाद ही लोगों में उनके व्यक्तित्व के बारे में जिज्ञासा पैदा हुई। सोशल मीडिया पर उनका बयान लगातार वायरल हुआ। आम लोगों ने इसे हास्यास्पद बताया। बताना चाहेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान कई मौकों पर प्रधानमंत्री द्वारा भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और आम लोगों को गुमराह किया गया। उनके द्वारा कांग्रेस के मंगलसूत्र छीनने की टिप्पणी को भी आपत्तिजनक बताया गया था और उससे पूर्व SC, ST, OBC समुदायों का रिजर्वेशन मुस्लिम समुदाय को देने के भाषण की भी कड़ी निंदा करी जा रही थी। तो जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। यूएपीए मामलों में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, जमानत का विरोध करने के लिए सरकार कॉपी पेस्ट तर्कों का उपयोग कर रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुंडागर्दी यानी कि फेलनी का दोषी कहा गया। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोष से पापुआ न्यू गिनी में भयानक भूस्खलन, करीब 2000 लोगों की दबकर मरने की आशंका। गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में लगी आग, 30 लोगों की हुई मौत। राज्य सरकार और राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही पर उच्च न्यायालय ने कहा, उन पर विश्वास नहीं। पुणे पोर्श कार घटना में नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए चल रहा पैसे का जबरदस्त खेल। शामिल पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, पिता, मां और दादा गिरफ्तार। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में थाने में घुसकर पुलिस के साथ मारपीट, अपहरण के मामले में सेना के जवानों के खिलाफ केस। लोकसभा चुनाव के दरमियान केंद्र सरकार ने CAA नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत पश्चिम बंगाल में हिंदू बांग्लादेशियों को नागरिकता जारी करने की प्रक्रिया शुरू की। मणिपुर में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित, एक इलाके में बिजली, पानी समेत संचार सेवाएं बाधित। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण के बेटे और भाजपा लोकसभा प्रत्याशी करण भूषण के काफिले ने 3 बच्चों को कुचला, 2 बच्चों की मौत। मिजोरम की राजधानी आइजोल में आए तूफान रेमल के कारण हुए भूस्खलन में हुई 29 लोगों की मौत। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्षधर खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक NDD न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।